दोस्तों 1990 के शुरुआत में जब टेक्नोलॉजी शेयरों का मूल्य हर दिन दोगुना हो रहा था, तब यह कहना सोचना बेतुका लगता था कि आप अपने सभी पैसे खो सकते हैं। लेकिन 2002 के अंत तक डॉट कॉम और दूरसंचार शेयरों ने अपने मूल्य का लगभग 95% तक खो दिया था। एक बार जब आप अपने पैसों का 95% खो देते हैं, तो इस स्थिति से रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही समय आज क्रिप्टो मार्केट में चल रहा है। लास्ट ईयर हमने बुलिश मार्केट देखी और इस साल हम बियरिश मार्केट का सामना कर रहे हैं। पिछले साल जिन लोगों ने बहुत अधिक कमाई की, उनका पोर्टफोलियो अगर आज की डेट में देखें तो लगभग 90% तक गिर चुका है। आज मैं अपने उस पोर्टफोलियो को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मैंने 2030 तक होल्ड करने के लिए बनाया है। हम देखेंगे कि पिछले एक महीने में इस पोर्टफोलियो ने कितना लॉस किया है, इस पोर्टफोलियो में हमने किस किस क्रिप्टो कॉइन को होल्ड करके रखा है, और मेरा 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या हो गई है। तो दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में जो मेरा लॉस है वो शुरुआत में लगभग 29 अप्रैल के आसपास 4% था। उसके बाद यह बढ़कर 4.73% हुआ। 5 मई के आसपास यह 9% हो गया। उसके बाद 8 मई आते आते ये 15% हो गया, और बढ़ते बढ़ते आज अगर आप देखें तो यह 49% तक के लॉस में चला गया है। यानी मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू पिछले एक महीने में लगभग लगभग आधी हो गई है। दोस्तों, अगर हर दिन के लॉस की बात करें तो आज से ठीक एक महीने पहले यानी 26 अप्रैल के दिन मेरा 2900 रुपए का लॉस हुआ था, सिर्फ एक दिन में। ठीक उसके अगले दिन यानी कि 27 अप्रैल को 1169 का प्रॉफिट हुआ। उसके नेक्स्ट डे 115 रुपीज़ का फिर से लॉस हुआ। उसके अगले दिन फिर से लॉस हुआ 2320 रुपीज़ का। फिर उसके अगले दिन फिर से 2390 रुपीज़ का लॉस हुआ। उसका अगला दिन प्रॉफिट में रहा, जिसमें लगभग 1700 रुपए का प्रॉफिट बना। फिर अगला दिन लॉस में रहा 329। फिर अगला दिन लॉस में रहा 629 रुपीज़ का लॉस हुआ। 4 मई का दिन थोड़ा सा पॉजिटिव रहा था। इस दिन 2600 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। उसके अगले दिन फिर से 3200 रुपए का लॉस हो गया। नेक्स्ट डे 147 का लॉस हुआ। 7 मई को 1100 रुपए का लॉस हुआ, और ये लॉस बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं कि 9 मई को मैंने 5200 रुपए का नुकसान एक दिन में किया। फिर ठीक उसके अगले दिन यानी 10 मई को थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ 1156 रुपए का। लेकिन 11 मई आते आते ये लॉस 6579 रुपए का हो गया था। 12 मई को भी लॉस ही हुआ 1260 रुपए का। आने वाले 3 दिन मेरे प्रॉफिट में रहे। 13 मई को हमारा प्रॉफिट हुआ 2000 का। 14 मई को प्रॉफिट हुआ 775 रुपए का। 15 मई को 1220। 16 मई को 1400 रुपए का फिर से लॉस हो गया। 17 मई को फिर प्रॉफिट हुआ 1300 रुपए का, और फिर 18 मई को जितना प्रॉफिट हुआ था उससे अधिक लॉस हो गया 2349 रुपए का। 19 मई को 1466 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 20 मई को 845 रुपए का लॉस हुआ। अगले दिन आते आते यानी 21 मई को 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 22 मई को 633 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 23 मई को 961 रुपए का लॉस हुआ। 24 मई को फिर से एक छोटा प्रॉफिट हुआ 363 रुपए का। 25 मई को यानी कि आज लगभग 500 रुपए का लॉस हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट वाले डेज की संख्या बहुत कम है और प्रॉफिट की वैल्यू भी बहुत कम है। हम लगातार लॉस में जाते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है,
वो है SIP। दोस्तों आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, जब सब लोग डरे होते हैं तभी एक अच्छा इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो दोस्तों उस समय तो हमें सुनने में लगता था कि ये बड़ी ही आसान सी बात है, जब मार्केट गिरे और सब लोग डरे हों तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें कठिन क्या है, ये तो बड़े आराम से कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आज ये सिचुएशन आप अपने साथ होते हुए देखें तो आप पाएंगे कि इस समय मार्केट बहुत अधिक गिरा हुआ है, सब डरे हुए हैं, लेकिन आपको पता होते हुए भी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लो वैल्यू में बहुत अच्छे अच्छे क्रिप्टो कॉइन्स मिल जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होंगे। तो रियल में सिचुएशन यही होती है कि जब मार्केट गिरा हुआ होता है, सब डरे होते हैं, तब इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ये आसान नहीं होता है। इसलिए छोटी छोटी SIP मार्केट में करते रहने चाहिए। बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत न हो तो कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा किन किन कॉइन्स में लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 24% USDT है, जिसको मैंने इसलिए रखा है कि मैं थोड़ी थोड़ी SIP करके अदर क्रिप्टो कॉइन्स को खरीद सकूं। सबसे बड़ा हिस्सा मेरे पोर्टफोलियो का USDT के अलावा BTC में है, यानी मेरे पोर्टफोलियो का 10% BTC में मैंने होल्ड किया हुआ है। 8.23% मैंने हीलियम कॉइन में होल्ड किया हुआ है। 7.34 मैंने इथेरियम में होल्ड किया है, जो कि इथेरियम 2.2 है, 2.0 है। नेक्स्ट है 2.8% मैंने XRP में होल्ड किया हुआ है, और लगभग 46.48% मैंने अदर कॉइन्स में होल्ड किए हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ अपने सभी कॉइन्स को डिटेल में शेयर करूंगा, और साथ ही साथ यह भी शेयर करूंगा कि मैंने कितने वैल्यू का इन्वेस्टमेंट किया था और आज की डेट में मेरे पास उस कॉइन की कितनी वैल्यू है। और इसके साथ ही मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हर रोज हम 200 रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और साथ ही साथ आपसे भी सलाह लेंगे कि इस समय वो कौन कौन से क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो कि अपना लोवेस्ट बना रहे हैं, और ये बिल्कुल सही समय है उनमें इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों अंत में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे 1 लाख रुपए के क्रिप्टो पोर्टफोलियो की इस समय वैल्यू कितनी है। तो जैसा कि आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वैल्यू लगभग लगभग आधी हो गई होगी। तो दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है इस समय वो 35,500 प्लस मैंने कुछ कॉइन्स को स्टेकिंग पर भी रखा हुआ है, उनकी वैल्यू इस समय 12,000 के आसपास है। तो अप्रॉक्स 47,000 मैंने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज की डेट में उसकी वैल्यू है 47,000 से लेके 48,000 के बीच में। तो दोस्तों ये वैल्यू तो बहुत ही कम हो गई है, लेकिन मेरे साथ जिन लोगों ने अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो उन्होंने लगभग लगभग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और आज उनके पोर्टफोलियो में 60,000 या 70,000 रुपए शो कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, नए नए क्रिप्टो मार्केट में आए हैं, तो सोचिए जो अमाउंट, जो क्रिप्टो कॉइन्स आज से 6-7 महीने पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर मिल रहे थे, वही कॉइन्स आपको आज की डेट में सिर्फ 60 या 70,000 रुपए इन्वेस्ट करके मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही केयरफुली कॉइन्स को स्टडी करें, मीम्स कॉइन्स में इन्वेस्ट ना करें, कभी भी लोन लेके इन्वेस्ट ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान ही दे सकता है, इसलिए हमेशा छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप लंबे समय तक के लिए मार्केट में बने रह सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा एक बार में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको अगर अचानक से लॉस हुआ तो आप मार्केट से तुरंत बाहर हो जाएंगे, दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की आपके अंदर हिम्मत ही नहीं बचेगी। इसलिए बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करें, और उन्हीं पैसों का इन्वेस्टमेंट करें क्रिप्टो मार्केट में
जो कि एक्स्ट्रा हैं आपके पास, जैसे कि मूवी देखने, घूमने फिरने में होने वाला खर्च, पिज्ज़ा बर्गर में खाने में होने वाला खर्च, इस तरह के जितने भी फालतू खर्च हैं उनको बचा के आप क्रिप्टो क्वाइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आने वाले 2-3 दिन में हम अपने ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसे को डेली क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे और लगभग लगभग 200 रुपये प्रतिदिन इन्वेस्ट करेंगे। और आप लोगों से भी सजेशन लेंगे कि हमें किस किस कॉइन में इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट में आप ज़रूर हमें बताएं कि आने वाले समय में हमें किस किस क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है। उन्हीं कमेंट्स में से हम किसी एक कॉइन को सिलेक्ट करेंगे और उस दिन उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।